तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ। भगवान कृष्ण कहते हैं चार तरह के मेरे भक्त होते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। दुखी धन की चाह रखने वाले, मेरी खोज करके प्रमाणित करके मुझे मानने वाले, और चौथे होते हैं जिज्ञासु विवेकी महापुरुष, जो मेरी सत्ता को स्वीकार करके मुझे मानते, परम वैरागी। अब अपने अपने आप को देख लो कि कौन सी कैटेगरी वाले भक्त हैं हम। डरे हुए भक्त हैं, डर में भक्ति कर रहे हैं, या धन संपत्ति वस्तुओं की चाह में भक्ति कर रहे हैं, या फिर ऐसे तर्कवादी व्यक्ति हैं, भक्त हैं जो भगवान को पहले परखते हैं, उसकी खोज करते हैं, फिर भक्ति करते हैं, या फिर ऐसे हैं कि भगवान की सत्ता को स्वीकार करके यथार्थ को जानकर भक्ति कर रहे हैं। हम अपने अपने आप को देख ले कि हमें क्या। अच्छा, सब भक्तों को जो जो चाहिए वो मिलता भी है। जो भी आप अगर धन चाहते हो मिलता है, जो भी चाहते हो सब कुछ मिलता है। आप नाम चाहोगे मिलेगा, धन चाहोगे मिलेगा, संतान चाहोगे मिलेगी, जो जो चाहोगे मिलेगा, और यहां तक कि मुक्ति भी चाहोगे तो भी मिलेगी। इस दुनिया में आकर जो चाहोगे वो सब कुछ प्राप्त होगा, पर आपको उसके लिए तपना पड़ेगा, पर आपको उसके लिए लगना पड़ेगा, पर आपको उसके लिए पूरा परिश्रम करना पड़ेगा। बाबा श्याम को ये तीन बाण यूं ही थोड़ी मिल गए, बाबा श्याम को ये शक्तियां यूं ही थोड़ी मिल गई है। उन्होंने भी अपने आप को तपाया है ना 3 वर्ष तक। उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है, तपस्या की है, साधना की है, उसी जंगल में रहे हैं। तो बिना तपे हमें कैसे मिल जाएगा? जिनकी भक्ति कर रहे हो, जब बिना तपे उन्हें नहीं मिला तो बिना तपे हमें कैसे मिल जाएगा? बिना संघर्ष के हमें कैसे मिलेगा? तो अपना कार्य तो साथ में करते रहो, पर एक भरोसा अपने परमात्मा पे अवश्य रखो। ये विश्वास आपकी ऊर्जा बनता है। कार्य लेकिन करना पड़ेगा, जो जो चाहते हो वो सब मिलेगा, इसका विश्वास करना। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान के हाथ देखो ऐसे, ठीक है, वो तुम जो भी कहो वो कहते हैं तथास्तु। क्या कहते हैं? तथास्तु। अब तुम जो मान लो वही तुम्हारे साथ हो जाता है। अब तुम कह लो मैं तो बहुत बदमाश हूँ, भगवान कहेंगे तथास्तु, तू बदमाश ही बना रहे। कहोगे मैं बड़ा पापी हूँ, भगवान कहेंगे तथास्तु, तू पापी बना रहे, तू चाहता ही नहीं है इस पाप से मुक्त होना। तुम कहोगे कि हम तो प्रभु तुम्हारे सहारे हैं, तो भगवान कहेंगे तथास्तु। तुम कहोगे कि धन दे दो, भगवान कहेंगे तथास्तु। भगवान हर बात में तथास्तु ही करने बैठे, ऐसे ही हाथ रहता है। आपने किसी भी मूर्ति में देखो, ऐसे ही तुम्हें आशीर्वाद देते हैं भगवान, आशीर्वाद वाली मुद्रा है। वैसे ये प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है, ये भी तथास्तु करने ही बैठी है। तुम जो सोचो वही होगा, तुम जैसा सोचो वैसा होगा। इसलिए आज से, अब से कुछ श्रेष्ठ सोचना शुरू करो। उसमें कोई दाम पैसा लगता है क्या? जी बोलो। आज से ऐसा सोचो कि मैं नकारात्मक नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, गलत नहीं सोचूंगा। आज से अपनी चेतना को ऊर्जा दीजिए, शक्ति दीजिए, और अपने आप को ऐसा बनाइए कि जो भी सोचोगे मन से भी कभी गलत नहीं सोचोगे। मन से, कर्म से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, सबसे आप सकारात्मक रहोगे, सचेत रहोगे, चेतन रहोगे, सात्विक रहोगे, सही रहोगे, श्रेष्ठ रहोगे, और सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलोगे। फिर आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है, बाल भी बांका नहीं। दुनिया चाहे कितनी भी पीछे पड़ जाए, दुनिया कुछ भी कोशिश कर ले, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी क्यों ना होए। इसलिए डरो मत, अपने आप को दुखी मत करो, परेशान मत करो। दुख है जीवन में, माना कई बार दुखी हो भी जाता है व्यक्ति, लेकिन फिर उस दुख से बाहर आना सीखो, वे दुख से निकलना सीखो। कोई और तुम्हें नहीं निकालेगा पकड़ के।
तुम्हें खुद उस दुख से बाहर आना पड़ेगा। और तुम जब थोड़ा सा प्रयास करोगे ना, भगवान तुम्हारे साथ और ज्यादा प्रयास करके तुम्हें पार करता है। तुम प्रयास तो करो, पार तुम्हें होना होगा। थोड़े से दुख में अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं लोग। कितने फोन हमारे पास आते हैं, बूढ़े माँ बाप रो के कहते हैं कि बेटे ने आत्महत्या कर ली, बच्ची ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि अच्छे नंबर नहीं आए थे, क्योंकि नौकरी नहीं लगी थी, क्योंकि विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जीवन के संघर्ष का सामना नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोगों की कड़वी बात सहन नहीं कर पाया और आत्महत्या कर ली। कितने माँ बाप कितनी वजह बता बता के रो करके, अरे भाई एक बात बताओ, जाने वाला चला जाता है पर पूरा का पूरा जीवन वो पूरे परिवार और माता पिता मरने के जैसे जीते हैं। इकलौती इकलौती संतानों को जब हम सुनते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, मत बनिए जी इतने कमजोर कि तुम्हारे जाने के बाद कोई तुम्हारा पूरा परिवार कमजोर हो जाए। सब कुछ मिल जाता है पर जीवन नहीं मिलता। सब प्राप्त हो जाता है, जीवन इतना आसान नहीं है जिसको बेवजह मार दिया जाए। जो भी आज आपके सामने परिस्थिति है वो कल नहीं रहेंगी, ध्यान रखना। जो भी आज मुश्किल है वो कल नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आपने आप को अपने जीवन को समाप्त कर दिया तो फिर कल तुम भी नहीं हो, और जब तुम नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं। उनसे पूछो जो आपको देख देख कर जीते हैं, उनसे पूछो जो आपके लिए जीते हैं, माता पिता परिवार वाले। देखिए छोटे छोटे से बच्चे छोड़ करके मरकर चले जाते हैं, पूरा जीवन पूरा भविष्य बच्चों का खराब हो जाता है। इसलिए आप जब आत्महत्या का ख्याल करें तो याद रखें कि किसी और के लिए ना सही तो अपने लिए जिएंगे, क्योंकि इस दुनिया में आप अपने लिए जीने के लिए आए हो, अपने लिए आए हो जी। ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम, तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, किसी और के कर्मों का परिणाम थोड़ी। हारो मत, टूटो मत, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की जरूरत में खड़े रहो। अरे हारे के सहारे की कथा सुनते हो और किसी के सहारे नहीं बनते हो। एक दूसरे की ताकत बनिए, मिलकर सब लोग, जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। कोई परिस्थिति आए जाए क्या काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगी जैसे आती है वैसे चली भी जाएगी। इसलिए अपनों की ढाल बनना सीखिए, अपनों का साथ देना सीखिए, अपनों का हाथ थामना सीखिए, अपनों को आगे बढ़ाना सीखिए। अपनों की चिंता का कारण मत बनिए, अपनों के आंसुओं का कारण मत बनिए, अपनों की मुस्कुराहट का कारण बनिए, अपनों की हंसी का कारण बनिए। तुम किसी के खुश होने की वजह हो सकते हो तो तुम किसी को पूरे जीवन दुख देने की भी वजह हो सकते हो। अब देखो कि तुम्हें क्या बनना है, कैसा जीवन चाहिए। भगवान तो बैठा है बाबा हारे का सहारा तुम्हें सहारा देने के लिए, पर तुम कम से कम अपना सहारा खुद तो बनो, अपनों का सहारा खुद तो बनो। और जहाँ जहाँ लगता है कि कोई हारा है उसका साथ देना, यही बाबा की सबसे बड़ी भक्ति है। जहाँ जहाँ लगता है, ये है हारे के सहारे की कथा।